करें। कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है। ये इस बहुपद के द्विघात बहुपद है, जिसके दो मूल होंगे, दो शून्यक होंगे, और दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 4 दिया है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखा जाए। बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और यदि इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो दोनों का गुणनफल 4 दिया है। तो इसका पहले हम मानक समीकरण से तुलना करा लेंगे। को एफ एक्स बराबर यहाँ कैपिटल एक्स मान लेते हैं, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराइए। क्यों कैपिटल ए माना गया? क्योंकि यहाँ स्मॉल ए रहेगा तो भ्रमित हो जाएंगे, कैपिटल ए मान लिया गया। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल ए। कैपिटल बी बराबर कितना हो जाएगा? -6, और सी बराबर 4। यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा, तो इसमें दिया है दोनों मूलों का गुणनफल, या शून्यकों का या मूलों का या मानों का, बात ये दिया है दोनों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दिया है? 4, अर्थात अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 4। और हम ये जानते हैं दो शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होगा, जहाँ c अचर राशि और a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे c/, लिख सकते हैं a बराबर कितना होगा? 4। c का मान कितना दिया है? 4, और a का मान कितना दिया है? बराबर 4। a का मान निकालना है। देखिए भाग जाके गुणा करा देगा, और 4 इधर गुणा इधर आके भाग कराएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4/4 कैंसिल हो गया। a का मान कितना आ गया? 1, और यही इसका हिस्सा है। फिर से देखा जाए। कह रहा है बहुपद एफ एक्स ए बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है, तो स्मॉल ए का मान निकालना है। ये बहुपद दिया गया है, इसको हम मानक समीकरण से, मानक द्विघात बहुपद से हमने तुलना कराया। तो ए बराबर मिल गया स्मॉल ए, बी बराबर -6 और सी बराबर 4। कन्फर्म हुआ भाई? इसमें दिया है इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा यदि मान लेते हैं, तो इसमें दिया है दोनों मूलों का गुणनफल, शून्यकों या मूलों का, दोनों एक ही बात है, 4 दिया है, और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया है। और हम जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के लिए दोनों शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे c/a लिख सकते हैं। c का मान कितना मिला है? 4, तो हमने 4 लिख दिया। और a का मान कितना है? स्मॉल a का मान निकालना है। अब देखिए a इधर भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके गुणा करा देगा, 4 के साथ 1 गुणा, और a का मान निकालना 4 गुणा, तो बाएं पक्ष में आके भाग करा देगा, तो a बराबर हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, a बराबर कितना है? समझ? एक बहुपद है, कोई एक बहुपद है, उसके दो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा, और इसमें दिया है दोनों मूलों का योगफल 6 और दोनों मूलों का गुणनफल 4। तो कहना बहुपद बनाइए, है ना भैया? इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया है दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 6, और दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 4। तो द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद, साथ ही एफ एक्स बराबर, फार्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कन्फर्म हुआ भाई? अब यहाँ पे मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 6, तो 6 गुणे एक्स हो जाएगा, है ना भाई? और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 का गुणा एक्स में कराएंगे 6x और प्लस 4। यही द्विघात बहुपद है, ये इसका फिर से बता देगा। ये तो सूत्र पे है, आसान है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यही सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक, इस तरह का सवाल भी हमने कल एक बताया था। क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 की दो मूल √3 और -√3 है। देखिए 3 घात बहुपद है, इसके 3 मूल होंगे,
इसमें से 2 मूल दिया है, तीसरा मूल निकालना है ना भैया। तीसरा मूल कैसे निकालेंगे देखा जाए। ये जो बहुपद दिया है एफ एक्स, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 का हम मानक रूप से तुलना करा लेंगे। मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर तुलना कराएंगे तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 1, एक्स क्यूब का गुणांक 1, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, -4, गुणांक चिन्ह से बताया जाएगा। और c का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा, यानी c का मान -3 और d का मान 12 होगा, है ना भाई। यहाँ पर हमें 2 मूल दिया है, दिया क्या है, दिया है पहला मूल। अगर हम 3 मूल को अल्फा बीटा गामा मान लें तो पहला मूल अल्फा बराबर √3, दूसरा मूल बीटा बराबर -√3 और तीसरा मूल हमको निकालना है, तीसरा मूल गामा मान लेते हैं। कन्फर्म हुआ। निकालेंगे कैसे भैया, तीसरे का निकालना है, तीनों मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे इसे लगाने से पहले हम यहाँ पे एक सूत्र बता देते हैं। कोई भी बहुपद यदि त्रिघात बहुपद है, यानी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के रूप का है और इसके 3 मूल हैं, यदि इसके 3 मूल अल्फा बीटा और गामा, तो तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर। 2 मतलब एक तो आपको समझना है तीनों मूलों का योगफल, फिर तीनों मूलों में से 2 मूल लिया जाए, गुणनफल का योगफल निकाला जाए, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ये होगा c/a के बराबर। किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। और तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -d/a के बराबर होता है। ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध है। तीनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। तीनों शून्यकों में 2 शून्य के गुणनफल का योगफल हमने निकाला, ये होगा c/a और तीनों मूलों का गुणनफल -d/a के बराबर होता है। तो इसी में से हम ये स्थिति, इस नियम को अपना करके हम तीसरा मूल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये बराबर होता है -b/a के। किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फा का मान दिया कितना, √3 प्लस बीटा का मान -√3, तीसरा गामा ही मान लीजिए, माइनस बी का मान कितना आया इसमें, बी का मान -4 और ए का मान कितना है, 1। देखिए चिन्ह विपरीत है, समान राशि कट जाएगा तो यहाँ से गामा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/1 का मान कितना हो जाएगा, 4। अतः तीसरा मूल कितना हो जाएगा, 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के मूल हैं, जो बहुपद दिया है x² प्लस 6x प्लस 9 के, इसके 2 मूल हैं, तो हमें एक अन्य बहुपद ज्ञात करना है जिसके 2 मूल -अल्फा और -बीटा है। ठीक भैया, अन्य बहुपद बनाना है जिसके 2 मूल ये दिए हैं, जबकि ये मतलब एक अन्य बहुपद बनाना है जिसके मूल -अल्फा -बीटा है, जबकि पहला जो बहुपद है इसके मूल अल्फा और बीटा है ना भैया। हम बहुपद का सूत्र पढ़े हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल निकालना होगा। तो हम इस बहुपद की सहायता से दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल निकालेंगे, और इस मूल में जब इस बहुपद की सहायता से दोनों मूलों का योगफल गुणनफल निकालेंगे, फिर हम नए बहुपद का निर्माण करेंगे जिसके 2 मूल -अल्फा और -बीटा है ना भैया। देखा जाए इसमें सोल्यूशन।
बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को अगर हम मानक रूप से तुलना करा लें, मानक रूप एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराएंगे तो ए बराबर कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ए बराबर 1 मिल जाएगा, बी बराबर 6 मिलेगा और सी बराबर 9 मिलेगा, है ना। दो मूल दिया है, इसके अल्फा और बीटा दिया है क्या दिया है, बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा ये दिया है। तो इसकी सहायता से दोनों मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान जो कि होता है बी बाई माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ से माइनस बी का मान कितना है 6 बटा ए का मान 1 या -6 लिख सकते हैं, 1 से भाग कराएंगे तो -6 ही तो मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। फिर दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान ये होता है सी बाई ए के बराबर, और सी का मान कितना दिया है 9 और ए का मान 1 बराबर कितना होगा, 9 में 1 से भाग करेंगे 9 आएगा भाई, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 9 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान -6 आ गया, है ना भैया। अब हमें अन्य द्विघात बहुपद बनाना है जिसके दो मूल कितना है, जिसके दो मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है ना भैया। द्विघात बहुपद यदि इसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, तब देखा जाए एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद जिसका मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जहाँ रहता है उसके स्थान पे माइनस अल्फा लिखेंगे, प्लस जहाँ बीटा रहता है उसके स्थान पे माइनस बीटा, प्लस अल्फा का स्थान पे माइनस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे माइनस बीटा, है ना भैया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों पद में उपस्थित तो कॉमन कर सकते हैं, और माइनस कॉमन करेंगे इसके सामने माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये माइनस का गुण क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखिए कितना दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 9, तो यहाँ लिख सकते हैं 9, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर -6x और प्लस 9, ये आ गया द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद कितना होगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, ये इसका आंसर। आइए देखा जाए फिर से, देखिए भैया सवाल को पहले समझते हैं। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। एक अन्य बहुपद ज्ञात करना जिसके दो मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है ना भैया। तो इस बहुपद की सहायता से हम इन दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला में दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल की आवश्यकता होता है। अभी हमने इसके पहले फार्मूला को बताया था, देखा जाए फिर से। देखिए भैया सवाल को पहले समझते हैं। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। एक अन्य बहुपद ज्ञात करना जिसके दो मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा है ना भैया। तो इस बहुपद की सहायता से हम इन दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला में दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल की आवश्यकता होता है। अभी हमने इसके पहले फार्मूला को बताया था। तो इसे मानक समीकरण से मानक द्विघात बहुपद से तुलना कराएंगे, तो a बराबर 1 मिल गया, b बराबर 6 और c बराबर 9। दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। माइनस बी का मान कितना रखेंगे 6 बटे 1, 1 से 6 भाग करेंगे तो 6 आएगा, माइनस चिन्ह लगा रहेगा। दोनों मूलों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो सी बाई ए के बराबर हो, और ये होता है। और सी का मान दिया है 9 और ए का मान 1, 1 से 9 में भाग करेंगे कितना आएगा 9, अल्फा इंटू बीटा का मान 9 आ गया। कन्फर्म हुआ भाई।
अब हमें एक अन्य बहुपद द्विघात बहुपद बनाना है जिसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो फार्मूला में जहाँ अल्फा है उसके स्थान पर माइनस अल्फा लिखा गया और बीटा जहाँ है उसके स्थान पे माइनस बीटा लिखा गया। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा का स्थान पे माइनस अल्फा, बीटा का स्थान पे माइनस बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा का स्थान पे माइनस अल्फा, बीटा का स्थान पे माइनस बीटा। ये देखिए दोनों पद में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन करेंगे बाहर आएगा और ये माइनस और इसके अंदर का माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ दोनों मूलों का गुणनफल कराएंगे और दोनों समान चिन्ह में है, समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हमने रखा -6, -6 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा 9। तो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, 6 का गुणा एक्स में 6x और प्लस 9, ये द्विघात बहुपद बन गया। समझ में आया भाई, नोट कर लीजिए। देखा जाए भाई क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, तीनों शून्यकों का योगफल दिया है, तीनों शून्यकों में से 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल दिया है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है क्रमशः 2, -7 और -14। तो हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। ठीक भैया, देखा जाए पहले क्या है सॉल्यूशन में। त्रिघात बहुपद है तो हम मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक कैसे यार, अल्फा बीटा और गामा, 3 शून्यक मान लेते हैं। इसमें क्या दिया है, तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल कितना दिया है 2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 दिया। ठीक, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दिया है, उनके गुणनफलों का योगफल दिया है कितना भैया -7, अर्थात अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान -7 दिया, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है, तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना दिया -14, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 दिया। तो त्रिघात बहुपद बनाना, त्रिघात बहुपद एफ एक्स बराबर फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए कैसे लिखेंगे भाई, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये चिन्ह क्रमवार चलता है एकांतर में। पहले x³ फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान रखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2, तो 2 गुणे x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -7 इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है -14। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस गुणा -7x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14, और यही त्रिघात बहुपद है। ये इसका आंसर फिर से बताइए, हाँ नहीं बताना है, बताना है, नोट कर लीजिए। अरे भाई एक बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होगा, इसमें से पहला शून्यक a - b, दूसरा a, तीसरा a + b है।
तो कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, पहले ये जो बहुपद है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है कितना दिया है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 को हम मानक रूप से तुलना करा लेते हैं। इसके मानक रूप, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है वो है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना कराइए। तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 है ना भैया। यदि इसके 3 शून्यक पहले शून्य को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर a माइनस बी, दूसरे शून्य को बीटा मान लीजिए जो कि a के बराबर है, और तीसरा शून्य को गामा मान लीजिए और गामा का मान a प्लस बी है। ठीक, तो हम जानते हैं अल्फा, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस b/a के बराबर होता है। अल्फा का मान कितना रखेंगे, a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस बी। ठीक, और ये बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है, -3 बटे a का मान 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से भाग कराएंगे कितना होगा 3, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a जोड़ेंगे तो 3a, 3a बराबर कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, a बराबर कितना है 1, a का मान आ गया। अब हमें b का मान निकालना है। हम जानते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है कितना भाई, बोलो, अल्फा इंटू गामा का कितना होगा, याद करके आइए भाई, -d/a के बराबर होता है। अभी कुछ देर पहले लिखवाया गया था। अल्फा का मान कितना दिया है, a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी बराबर माइनस d का मान कितना है 1 और बटे a का मान कितना है 1। अब यहाँ पर देखिए भैया, हम a को बाहर कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लिख देते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 में 1 से भाग करें कितना आएगा -1 ये तो होगा। a का मान कितना दिया है, चूँकि a का मान मिला है, देखिए यहाँ से a का मान कितना आया 1 आया, तो हम 1 रखेंगे, 1 गुणे यहाँ भी 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक, 1 का गुणा कराएंगे क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। कन्फर्म हुआ। देखिए माइनस बी स्क्वायर, हमें बी का मान निकालें, माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाइए तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दाएं पक्ष में -1 है, बाएं पक्ष में लाइए, बाएं पक्ष में 1 था, -1 इधर आकर +1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट में बदलेगा, √2, यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह रहेगा, तो बी का मान कितना आ गया ±√2 और ए का मान 1 आ गया। अतः ए बराबर 1 और बी बराबर ±√2, ये इसका आंसर है। नोट करिए।